दोस्तों आज मैं तुम्हें एक नया वर्ड निरंतरता कंटिन्यूटी से रूबरू कराता हूँ या रवैये मतलब जागरूक कराता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रतिदिन धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए। एक दिन आप खुद अपने आप में एक मिसाइल बन जाओगे और अपना एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों निरंतरता ये होती है कंटिन्यूटी। अगर आप 7 दिन या 15 दिन पढ़ते हैं और अगर उसके बाद नहीं पढ़ते हैं, एक दिन मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको ये लगेगा कि हमारी बॉडी से कौन सा पार्ट निकल गया है। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का अनएग्जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों ये मॉडर्न इंडिया की हमारी दूसरी क्लास है। तो जैसा कि मैं आपको बताया ही था कि क्या कहते हैं, जो इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ते होंगे, अपनी तैयारी की ओर आगे अग्रसर की ओर बढ़ते हुए। तो दोस्तों आपको जैसा मैं बताया कि डेली क्या कहते हैं मैं आप एक टेस्ट लिया करूँगा, 2 मिनट या 1 मिनट का हुआ करेगा। उससे ये होता है कि आपका माइंड होता है वो एक्टिव रहता है। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाले टाइम में उनका क्या कहते हैं सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो आज 5 क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। 5 क्वेश्चन यही है कि क्या कहते हैं यूरोप से भारत जाने के लिए कितने मार्ग थे। नंबर 2, बी, नंबर 3, नंबर सी 5, डी 4। तो कितने मार्ग थे? 2 मार्ग थे, एक समुद्री मार्ग था, एक थल मार्ग था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्त, जो पाँचों को 5 क्वेश्चन कमेंट कर दिया करे, मतलब आंसर निकाल लिया करे, तो वो कमेंट में अपना बता दिया करे जो आज आपने कब क्वेश्चन पूछे भाई या सर, वो 100% हमने उनके आंसर दिए। तो जो 100% आंसर दे रहा है तो मैं 100% भी बोल सकता हूँ उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, वो मेरी क्लास के साथ निरंतर बना हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि दूसरे नंबर पर कौन सी कंपनी आई यूरोप से। तो दूसरे नंबर पर कंपनी का पूछ रहा है, कंपनी कौन सी आई। तो डच, बी अंग्रेजी, सी डेनिश, डी स्वीडिश। तो देखो आप ध्यान से समझिए, मैं पूछ रहा हूँ दूसरे नंबर पर कौन सी कंपनी यूरोप से आई। क्या पूछ रहा हूँ? कंपनी। तो कंपनी ये आई। तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे 5वें नंबर पर कौन से यूरोप से लोग आए थे। 5वें नंबर पर कौन से आए थे? 5वें नंबर पर फ्रांसीसी, बी स्वीडिश, डी डेनिश, डी नॉन ऑफ दीज मीन्स होता है इनमें से कोई नहीं। तो कौन आए 5वें नंबर पर? 5वें नंबर पर हमारे आए थे फ्रांसीसी। फोर्थ क्वेश्चन है आपसे, तुर्की के सुल्तान ने कुस्तनिया नामक स्थान पर कब अपना कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन है हमारा चौथे क्वेश्चन के 1460, बी 1453, सी 1452, डी 1572। तो क्या कहते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा? तुर्की के सुल्तान ने कुस्तनिया नामक स्थान पर कब अपना कब्जा कर लिया था? 1453। लास्ट क्वेश्चन आपसे है दोस्तों, पूछ लिया जाता है आपसे द अलेक्जेंडर ग्रेट किसे बोला जाता है। तो अलेक्जेंडर ग्रेट किसे बोला जाता है? उसका नाम है वास्को डी गामा, बी सिकंदर महान, सी है कोलंबस महान, डी है प्रिंस हेनरी महान।
प्रिंस हेनरी महान, तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है? सिकंदर महान। तो दोस्तों ये आपकी प्रीवियस क्लास से 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं, आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी लेक्चर 2 पे। मॉडर्न इंडिया चल रहा है, यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम। हेडिंग डालिए, यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो मॉडर्न इंडिया होती है वो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन। मगर ये हम कहाँ पाठ पढ़ेंगे? मेडिवियल में, मेडिवियल आधुनिक मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये लेक्चर है 2, किसका है? मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। क्या? आधुनिक भारत। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्या है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लास को मैं कैसे पढ़ाऊँगा आपके लिए। इसके लिए पहले मैं डायग्राम बनाऊँगा, आपको डायग्राम से बताऊँगा ये भारत कैसे पहुँचे। फिर जो डायग्राम बनाऊंगा, जो डायग्राम में जो वर्ड आएंगे वो थ्योरी में लिखाऊंगा, थ्योरी में उसके लिए मैं दोस्तों अंडरलाइन करूंगा। तो आपको कैसे रिवाइज करना है या आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, तो पहले जो आपको थ्योरी है जो समरी में लिखाऊंगा, उस थ्योरी में जो अंडरलाइन वर्ड किए हुए हैं उन वर्डों को 4-5 बार रीडिंग करना है बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो वर्ड हैं हमारे, जो वर्ड हैं उनमें क्या कहते हैं आपके लिए डायग्राम में बने हुए होंगे, वो डायग्राम देख देख के बनाना है। फिर इस डायग्राम को हटा देना है, फिर बिना देखे उस डायग्राम को बनाना है। फिर जो आपके पास ओरिजिनल डायग्राम होगा उससे मैच कराना है। अगर उसमें कोई वर्ड हो जाता है गलत तो उसको आपको करना है सही। फिर सही करने के बाद क्या कहते हैं फिर बनाना है बिना देखे। अगर आपने बना लिया तो मैं आपसे कह सकता हूँ फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएँ आपसे क्वेश्चन नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है, आपको डीपली हो गई है। आपको 1 लाइन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कि वास्को डी गामा कब आया और कब कंपनी की स्थापना हुई, क्योंकि वनडे एग्जाम में बुकों में देखोगे तो 2-3 लाइनों में कंपनी ख़त्म हो जा रही है। और आप जैसे ही क्या कहते हैं मेरी क्लास देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपके लिए कैसा पढ़ा रहा हूँ और कितना डीपली पढ़ा रहा हूँ। डीपली क्या कहते हैं वनडे एग्जाम का भी सोचो, अगर कोई पोस्ट भरी जाती है चपरासी की तो वहाँ अगर मान लो 500 जगह हैं तो वहाँ पर 15-20 लाख फार्म भर जा रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना
टफ हो गया है, और जो कोरोना महामारी है, जो कोविड-19 है, इसके कारण प्राइवेट लोगों की काफ़ी जॉबें चली गई हैं, तो वो भी इसी एग्ज़ामों की तरफ लग गए हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा, किस में पढ़ाऊँगा आपके लिए, ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा। ये जो मैं मैप बना रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, रफली मैप है, बिल्कुल जो हमारे एग्जिस्ट होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे जो महाद्वीप हैं, न्यूजीलैंड है जो है, वो हमारे कितने हैं, वो हमारे 7 हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ठीक है, अंटार्कटिका, ये सब क्या है हमारे महाद्वीप। तो हमारे यहाँ 3 महाद्वीप रिलेशन होंगे, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन, एक दूसरे से कनेक्शन होंगे। तो कहाँ पहुँचेंगे, ये यूरोप पहुँचेंगे। तो ये जो मैं मैप बना दिया हूँ, ये मैप हमारा इंडिया का है। इंडिया कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। किस में है, एशिया महाद्वीप में। और ये कौन सा है, हमारा यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है। और ये हमारा यूरोप नहीं है, ये अफ्रीका है। क्या है, अफ्रीका। ये है आपका यूरोप, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जो यूरोप के लोग थे वो क्या कहते हैं, व्यापार करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अगर मान लो एक व्यक्ति इंडिया का है और है एक यूरोप का, ये कहाँ का है, यूरोप का, और ये है इंडिया का। अगर इंडिया का व्यक्ति है, इसकी क्या कहते हैं, जॉब लग जाती हो, इसकी सैलरी 70,000 हो जाती है, तो ये अपने आप को समझता है कि हम बहुत खुश हैं और क्या कहते हैं, हम भगवान का दूसरा रूप है या गॉड का दूसरा रूप है। तो इनकी थिंकिंग बहुत गलत होती है। मगर ये जो यूरोप का व्यक्ति होता है, अगर इसकी सैलरी 4 लाख है तो ये सोचता है कि हमारी डबल कैसे हो, 8 लाख हम कैसे पाएँ। तो इनका जो माइंड होता है वो इनोवेटिव, नवाचार, बहुत थिंकिंग पावर वाला होता है। मगर ये हमारे जो इंडिया के लोग होते हैं वो इसी में पीछे रह जाते हैं। कुछ पाने के बाद सोचते हैं हमने बहुत बड़ा पा लिया, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आपको समझी में आ गया। तो यहाँ पर जो यूरोप के थे, ये काफ़ी कंट्री विकसित में आते हैं, ठीक है, विकासशील हमारी इंडिया लोग आते हैं, इंडिया में आते हैं। तो जो यूरोप में एक कंट्री थी, जिस कंट्री का नाम था पुर्तगाली या पुर्तगाल, क्या था, पुर्तगाल था, ठीक है। डायग्राम से आपको समझना है, फिर ये डायग्राम से लिखाया जाएगा, मैं लिखूँगा खुद, आपको कोई PDF की क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है। सब कुछ क्या कहते हैं आपको लिखा दिया जाएगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, जो पढ़ने वाला नहीं है तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस चैनल को पढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो हल्की उल्की वाली जो तैयारी के लिए करने के लिए सोचता हो कि करे हम ट्रिक उरिक से सब एग्ज़ाम निकाल पाएँ, इम्पॉसिबल है। लिखित लिख ले, क्या कहते हैं, कभी ट्रिक से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो ये जो हमारा पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल की राजधानी होती है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या होती है, हेडिंग डाल लीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके नीचे ये डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बनाना चाहें आप साथ साथ बना सकते हैं। इसकी राजधानी होती है लिस्बन। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा। इसकी करेंसी या मुद्रा, राजधानी को कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल, करेंसी, करेंसी होती है एस्कुडो। क्या होती है, एस्कुडो। ये इसकी क्या कहते हैं, वो होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसी क्या हुआ है, ये जो हमारा पुर्तगाल था ये समुद्र किनारे था, और ये समुद्र किनारे, तो यहाँ से जैसे मान लो क्या कहते हैं, हम इंडिया के लोग हैं, तो जो हमारी सिंधु नदी है तो वो जम्मू कश्मीर से, वहाँ से निकलते हुए जम्मू, सबसे पहले जम्मू कश्मीर वालों को पानी मिलेगा, फिर किसके लिए पानी मिलेगा, फिर क्या कहते हैं हरियाणा वालों के लिए मिलेगा, फिर दिल्ली के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही फिर क्या कहते हैं यूपी वालों से बचेगा तो कहाँ पहुँचेगा, बिहार में पहुँचेगा। तो इसी कारण क्या कहते हैं, इसी कारण क्या कहते हैं,
जब पानी यूपी वालों से बचेगा तभी क्या कहते हैं, किन के लिए मिलेगा, बिहार वालों के लिए मिलेगा। तो ऐसा ही ये हुआ कि यहाँ पर जो कंट्री थी, यूरोप का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्री, कंट्रियों का समूह। तो ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ये कंट्री है, और कंट्री में कौन रहते हैं, लोग रहते हैं। तो जो व्यापारी आते थे वो यहाँ तक पहुँच जाते थे और पुर्तगाल तक नहीं पहुँच पाते थे, ठीक है। तो इनका जो व्यापार था वो ठप होते जा रहा था। तो इन्हें ज़रूरत क्या पड़ी, समुद्री मार्ग की। किसकी ज़रूरत पड़ी, समुद्री मार्ग की। तो पुर्तगाल के सबसे पहले एक राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने ही क्या कहते हैं, समुद्री मार्ग खोजने का क्या कहते हैं मतलब कार्य प्रारंभ किया, मगर ये कार्य क्या कहते हैं सुचारू रूप से क्या कहते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे। कौन पहुँच पाया था, वास्को डी गामा। तो यहाँ से सर्वप्रथम एक व्यक्ति ये व्यापारियों को मिलता है और वो व्यापारी उन्हें पैसा देके उस व्यक्ति को भेजते हैं, और वो व्यक्ति यहाँ तक बहुत अच्छे तक। थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये जो हमारा अफ्रीका होता है, अफ्रीका के नीचे एक बिल्कुल पॉइंट होता है केप ऑफ गुड होप। क्या होता है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। पूछ लिया जाए इसकी खोज किसने की थी, केप ऑफ गुड होप की, तो इसकी खोज की थी वाटरलोम्यू। किसने खोज की थी, खोज किसने की थी इसकी, वाटरलोम्यू, या डिस्कवरी। खोज 1488 ईस्वी में। और दोस्तों एक रही सन, हिस्ट्री में लोग सनों से डरते हैं। आप मेरा एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए अपने दिमाग में, तो उसी से क्या कहते हैं पूरी सन निकाल दिया करोगे, उसी से पूरी थ्योरी फिनिश हो जाएगी। बस आपको बने रहना है अपने एग्जाम अकेडमी चैनल में और अपने भाई के साथ। तो 1488 में उस व्यक्ति का क्या नाम होता है, वाटरलोम्यू दास। मिल जाएगा आपको कहीं पर, वाटरलोम्यू दास। तो कौन केप ऑफ गुड होप की खोज करता है, वाटरलोम्यू 1488 में। तो ये जो होता है ये हमारा समुद्री मार्ग होता है, समुद्री मार्ग, वो यहाँ तक क्या कहते हैं केप ऑफ गुड होप की खोज कर देता है। कहाँ का निवासी होता है, यूरोप महाद्वीप का होता है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, यहाँ तक एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कोलंबस। वो केप ऑफ गुड होप तक पहुँचते हुए, मगर लेकिन इसकी क्या कहते हैं जो हमारी डायरेक्शन क्लॉक होती है, दिशा सूचक घड़ी, तो उसमें क्या कहते हैं कोई एरर या कोई त्रुटि होने के कारण ये क्या कहते हैं डायरेक्शन गलत बता देती है। और डायरेक्शन गलत बताते हुए, दिशा को गलत बताते हुए, और ये पहुंच जाता है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका बोले तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पहुंचता है। और उत्तरी अमेरिका में एक देश होता है जिसकी खोज कर देता है कौन, कोलंबस। तो उस देश का नाम होता है अमेरिका। क्या होता है, अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन। दोस्तों ये राजधानी अगर आपको तैयार हो जा रही है, जो हमारे यूपी में पैट है या और भी जो हमारे डिफेंस के एग्ज़ाम होते हैं, कुछ एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर 2-3 कैपिटल पूछ ली जाती है। अगर आपको कैपिटल आती है तो आपकी ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, भूगोल, तो वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो जो अमेरिका होता है, अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन। इसकी क्या कहते हैं करेंसी क्या होती है, मुद्रा, मुद्रा इसकी होती है डॉलर, ठीक है। तो दोस्तों ये कब इसकी क्या कहते हैं कौन खोज करता है, इसकी खोज करता है, इसकी खोज करता है कोलंबस। कोलंबस करता है, कौन सी सन में करता है, 1492 ईस्वी में। और ये पहुंच जाता है वापस, ये वापस पहुंचता है उनके पास, कहता है कि मुझ पर ये देश की खोज हुई। तो ये जो कोलंबस होता है ये कहाँ का निवासी होता है, ये तुम्हारा होता है स्पेन। स्पेन, स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड। और ये राजधानी क्या होती है, स्पेन। और ये पहुंच जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या कहते हैं वापस पहुँचने के बाद फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है और वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए पहुँच जाता है एशिया। और यहाँ पर पहुँचता है जैसे ही, और ये जो सब ये दिख रहा है इस महाद्वीप के बाद, ये सब हमारा क्या कहते हैं पानी है, जिसे हम समुद्र बोलते हैं, ठीक है।
क्या बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं। ये सब क्या है, पानी दिख रहा है आपको, वाटर दिख रहा है। इस प्रकार से अब दोस्त समझिए आप, यहाँ पर ये एक व्यक्ति पहुँचता है, उसका नाम क्या होता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या कहते हैं, 1498 में पहुँचता है। कौन सी सन में पहुँचता है, 1498 में। सन 1498 कहाँ पहुँचता है ये, 1498 में पहुँचता है दोस्तों कालीकट। कहाँ पहुँचता है ये, कालीकट पहुँचता है। ये कालीकट पहुँचते हुए, ये कालीकट कहाँ पर है, कालीकट है केरल तट पर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ से एक आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है दोस्तों। अब ये जो कालीकट है, कालीकट का दूसरा नाम ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, कोझिकोड। कोझिकोड या कोझिकोड, कोझिकोड भी बोला जाता है। ठीक है। अब कालीकट पहुंचता है, फिर इसके बाद पहुंचने के बाद इसकी मदद कौन करता है, कालीकट पहुंचने तक इसकी मदद करता है उस व्यक्ति का नाम होता है, मदद कौन करता है, मदद कौन करता है, मदद करता है अब्दुल मनीफ। कहाँ का निवासी होता है ये निवासी होता है गुजरात का। कहाँ का होता है, गुजरात का। गुजरात की राजधानी क्या होती है, गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर। ठीक है। फिर इसके बाद इसे टाइम कितना लगता है, समय पहुंचने में, पहुंचने में समय 99 दिन, 90 दिन लगते हैं। बोले तो 3 महीना। कितना टाइम लगता है, 3 महीना टाइम लगता है। इसके बाद इसका यहाँ पर एक वेलकम करता है। वेलकम बोले तो स्वागत कौन करता है, स्वागत ट्रेडिशनल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, परंपरागत या पुराने तरीके से, उसका नाम होता है राजा जमोरिन। ये लोकल राजा होता है। लोकल राजा कहाँ का होता है, केरल का होता है। तो जो राजा होता है ये बहुत अच्छे से क्या करता है, स्वागत करता है। किसका करता है, वास्को डी गामा। आप जैसे जानते हैं ये सब बातें चल रही हैं, किसके बारे में चल रही हैं, वास्को डी गामा के बारे में चल रही हैं। कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा के बारे में चल रही हैं। ये जो वास्को डी गामा होता है, ये यहाँ से क्या इनका व्यापार होता है, ये किस व्यापार के लिए आते हैं, व्यापार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। व्यापार, ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च, मसाले, स्पाइस, जड़ी बूटियाँ, आदि। ये कहाँ से सब ले जाते थे, ये केरल से ले जाते थे यहाँ पर,
क्योंकि जो केरल का जुमोरिन था, यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य ऊपर था, यहाँ से जो स्पाइस ऊपर जाते थे, मसाले वसाले, इसे टैक्स देना पड़ता था। खुद सोचिए, जो हमारी 10 रुपये की चीज़ है, बिना टैक्स के उस पर हमें क्या कहते हैं 60%, हमें 60 टाइम्स हमें मुनाफा हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्यों ना उसे देंगे, ठीक है। मगर इसका विरोध भी किया था, इस पर यहाँ का विरोध किसने किया, जुमोरिन के लिए यहाँ पर कुछ लोग बोले थे जो अरेबियन सागर के थे, मगर क्या कहते हैं इसकी बुद्धि हो गई थी भ्रष्ट, इसकी जुमोरिन की, तो वो अरेबियन सागर के थे, वो बोल रहे थे जो यूरोप से लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको बिल्कुल ठहरने नहीं दिया जाए। मगर ये लालची क्या कहते हैं व्यक्ति मिल गया, कौन, जुमोरिन, ये लालची मिल गया, और ये क्या कहते हैं लालच के चक्कर में इसने यहाँ पर बुला लिया, यहाँ से इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया और इन लोगों का यहाँ से आना स्टार्ट हो गया। तो फिर ये क्या कहते हैं आता कहाँ पर है, काली तट पर आता है। काली तट कहाँ पर है, केरल के तट पर है, और केरल का तट कहाँ पर है, कोझिकोड, ठीक है। किन से मिलता है, राजा जुमोरिन से मिलता है। राजा जुमोरिन से मिलता है, किसकी मदद से मिलता है, अब्दुल मनीब कहाँ का निवासी होता है, गुजरात का होता है। गुजरात की राजधानी क्या होती है, गांधीनगर, ठीक है। ये पहुँचने में कितना टाइम लगता है, इसे पहुँचने में 90 दिन लगते हैं, मात्र 3 महीने लगते हैं। 3 महीने में ये खोज कर देता है, और खोज करने के बाद ये क्या कहते हैं पहला पुर्तगाली व्यक्ति बन जाता है। कौन, पूछ लिया, समुद्री मार्ग खोजने करने वाले भारत का पहला व्यक्ति, वो पुर्तगाली का कौन सर्वप्रथम व्यक्ति था, ये यूरोपीय था, उसका नाम था पुर्तगाली, ठीक है। वो वास्को डी गामा था, ठीक है। अब वास्को डी गामा था, अब ये वापस कैसे पहुंचता है, ये वापस यहाँ से पहुंचता है, कहाँ से पहुंचता है, ये वापस यहाँ पर थोड़ा सा अब यह क्या कहते हैं आपको इंडिया के मैप की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं यूपी स्पेशल पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर क्या कहते हैं आपको उत्तर प्रदेश मैप की या चित्र की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं आप एक इंडिया का मैप खरीदिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो 10 रुपये तो ज़रूर होंगे, तो 10 रुपये का एक इंडिया का मैप लाइए, और धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा कि जो इंडिया का मैप होता है वो आपके दिमाग में कैसे घुस जाएगा। घुसने का क्या कहते हैं रास्ता मेरा है, मैं आपको बताऊँगा कैसे घुसेगा, मगर आपके पास एक मैप होना चाहिए। मैं आपको डेली बताया करूँगा, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर क्या कहते हैं गोवा है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। इस प्रकार से पूरा मैप बताऊँगा। तो और थोड़ा तरीका बताऊँगा किस प्रकार से इसको क्या कहते हैं दिमाग में अपने मतलब डाला जाता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इस प्रकार से याद हो जाएगा तो आप एक इतिहास मतलब GS के बेताज बादशाह बन जाओगे, और आप जिस व्यक्ति का GS स्टैंडर्ड हो जाता है, जिसका बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, उसे एग्जाम में कोई रोकने वाला नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, आपको बहुत स्ट्रांग बना दूंगा। फिर उनका व्यापार पूछ लिया जाए, काली मिर्च, मसाले, जड़ी बूटियाँ आदि। दोस्तों इसमें दिखता होगा अब जगह नहीं बची है, तो ये हम क्या कहते हैं थोड़ा सा इसको और खींचते हैं, फिर 3rd क्लास में इसके लिए बताया जाएगा आपके लिए, या पहले इतना लिखा दूंगा। 3rd क्लास क्या कहते हैं इस पर किस पर होगी, यहाँ तक लिखाने की होगी। फिर उसके बाद 3री क्लास फिर डायग्राम, 4थी क्लास में फिर डायग्राम बनाऊंगा, फिर लिखाऊंगा। जितना मैं आपको ये सब लिखाया हुआ हूँ यही आपकी क्या कहते हैं थ्योरी में आएगा, और इसी को क्या कहते हैं मैं अंडरलाइन कराऊंगा आपके लिए। अंडरलाइन ही आपको वर्ड पढ़ना है, जो पूरा सेंटेंस होता है उस रीडिंग को आपको 1-2 बार करना है। जैसे ही आप एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो फिर आपको क्या कहते हैं इस पर नज़र डालनी है। अभी थोड़ी सी आपको क्या कहते हैं दिक्कत आएगी, मगर जो एक बार मेहनत कर लेता है वो सदियों तक बनी रहती है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर एक बार आपका एग्जाम में क्वालिफाई हो भी जा रहा है, अगर कभी चलता है आपका मन PCS या IAS के लिए, तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ से एक होता है, यहाँ पर अपनी क्लास फिनिश कर देंगे तो यहाँ पर एक पोर्ट होता है, वो पोर्ट कौन सा होता है, गोवा पोर्ट होता है। तो गोवा पोर्ट बोले तो बंदरगाह मतलब गोवा बंदरगाह से वापस लौटता है। गोवा बंदरगाह से वापस कौन लौटता है, गोवा बंदरगाह से वापस लौटता है कौन लौटता है, वास्को डी गामा लौटता है और पहुंच जाता है यहाँ पर। और जो ब्लैक पेपर लेके आता है, जो स्पाइसेज यहाँ पर मसाले लेके आता है, जब वो यहाँ पर बेचते हैं तो उन्हें 60 टाइम्स 60 बार मतलब 60 बार मुनाफा, 1 रुपये का कितना 60 टाइम्स 60 गुना मुनाफा होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, जो मुनाफा हुआ था उन्हें किस पर, मसालों पर, तो कितना हुआ था मुनाफा या प्रॉफिट। दोस्तों मैं
आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जहाँ पर भी क्या कहते हैं टफ वर्ड आएंगे हिंदी में, तो वो मैं आपके लिए पूरा क्या कहते हैं इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँगा और अधिक से अधिक आप इस चैनल का फ़ायदा उठा पाएँ। तो 60 गुना मुनाफा का हो गया मतलब 60 टाइम्स, कितना 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों इसी क्लास को हम यहाँ पर रोकते हैं। क्लास तो बहुत बड़ी है और इसी को क्या कहते हैं हम थर्ड क्लास में 60 गुना मुनाफा तक क्या कहते हैं इसकी हम थ्योरी लिखाएंगे आपके लिए। और इसी से हम आपसे क्या कहते हैं 5 क्वेश्चन पिछली क्लास से, हो सकता है इससे 3 पूछूँ, 2 उससे पूछ लूँ, जो क्लास चलती रहेंगी किसी से क्या कहते हैं 1 भी पूछ सकता हूँ। तो वो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता रहूँगा हमेशा के लिए। और जो इस क्लास में क्या कहते हैं कंटिन्यूटी बनाए रखेगा तो उसको क्या कहते हैं आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, आप पीसीएस के घटना चक्र उठा लीजिए या कोई से भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा लीजिए, आपसे क्वेश्चन नहीं बचेंगे दोस्तों। जब क्वेश्चन नहीं बचेंगे जिस दिन, तो अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लिख लीजिए, उस दिन से आप अपना टाइम निकाल कर अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करवाइए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।